हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ड्रग ऑफ चॉइस के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ड्रग ऑफ चॉइस एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीएचओ के एग्ज़ाम के पर्पज़ से एंड नॉर्सेट एंड एनसीएल आप जो भी एग्ज़ाम दोगे उनके सब में 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं ड्रग ऑफ चॉइस से रिलेटेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस से रिलेटेड। मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है पिछले जो अपन ने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, मैंने आपको क्वेश्चंस का राइट आंसर बताने के लिए बोला था। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होने वाला है प्रीवियस क्वेश्चंस का बिनेट टेस्ट यूज टू चेक। बिनेट टेस्ट जो बेसिकली किया जाता है वो किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट IQ के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट जो इसमें अपन जो डिस्कस करने वाले टॉप 20 के क्वेश्चंस बारे में एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो 1 बाय 1 जो भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपको टाइम बताऊँगा मैं, तो आप टाइम मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसमें आपको राइट आंसर जो है कमेंट करना है, मुझे बताना, और लास्ट में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस राइट हुए वो बताना है मुझे। तो दोस्तों इससे क्या है, आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है लेवल है वो बढ़ेगा। अगर आप राइट आंसर बताओगे और क्वेश्चंस अटेंड करने की अगर आप कैपेबिलिटी रखते हो तो आपके बेसिकली जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ इवैल्यूएशंस होगा कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अपन जो डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है डिगोक्सिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन विच डिजीज। जैसे कि डिगोक्सिन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ये बेसिकली किसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस एज ए यूज़ की जाती है। तो आपको बतानी कौन से डिजीज़ के अंदर यूज़ करते हैं डिगोक्सिन को। तो ऑप्शन से MI के अंदर, ऑप्शन बी रीनल फेलियर, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर या ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो डिगोक्सिन्स का बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन फंक्शंस रहता है ये क्या करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है डिगोक्सिन्स। डिगोक्सिन का मेन जो फंक्शन क्या रहता है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। तो बेसिकली इसका जो देने का पर्पज़ हुआ वो किस में देंगे, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा, सॉरी सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट, हार्ट फेलियर के अंदर देंगे। क्योंकि हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, हार्ट जो होता है वो प्रॉपर जो होता है ब्लड को पंप नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसको क्या देंगे, डिगोक्सिन्स। अब डिगोक्सिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो डिगोक्सिन देते हैं वो एडल्ट जो पर्सन होता है उसके अंदर जो देने से पहले अपन क्या चेक करेंगे। तो बेसिकली इसका मेन जो हर एग्ज़ाम के अंदर यूनिवर्सल जो क्वेश्चंस होता है वो होता है कि इसमें बिफोर देने से पहले ही इसको क्या चेक करेंगे, पल्स। अपन एडल्ट या हो या चिल्ड्रन हो सबके अंदर पल्स चेक करते हैं, पल्स कितनी होनी चाहिए। देन पल्स अगर लेस देन 60 से बिलो नहीं होनी चाहिए, अगर 60 से बिलो होती है तो इसको क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, इसको नहीं देना होता है। तो डिगोक्सिन क्या करती है, पल्स को डिक्रीज़ करती है, इसलिए डिगोक्सिन्स को बिलो 60 अगर पल्स आ रही है तो इसको नहीं दी जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। एंड इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इम्बैलेंस होता है इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मेनली याद रखना है इससे रिलेटेड जो है पोटेशियम इम्बैलेंस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में 3-4 क्वेश्चंस डिगोक्सिन से रिलेटेड बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ड्रग ऑफ चॉइस प्रेग्नेंट लेडी विथ सेरेब्रल मलेरिया। अब प्रेग्नेंट लेडी है जो सफ़र कर रही है सेरेब्रल मलेरिया से, तो उसके अंदर अपन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी देंगे। ऑप्शन से क्विनिन्स, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड या ऑप्शन डी क्लोरोक्विनिन। तो राइट आंसर कमेंट करें फटाफट, जल्दी से राइट आंसर आप बताएं ज़रूर, क्योंकि इससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ताकि एग्ज़ाम में भी आप राइट आंसर दे सकें। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है फटाफट। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि क्विनिन जो होती है एज प्रेगनेंसी के अंदर दी जाती है। अगर नॉर्मल आपको पूछा जाए कि मलेरिया के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं तो क्लोरोक्विन आपको बताना है यहाँ पे। अगर प्रेगनेंसी विथ सेरेब्रल मलेरिया बोला जाए तो क्विनिन बताना है। अब क्विनिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्विनिन अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो किसके साथ में देते हैं या क्या चेक करते हैं। तो क्विनिन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकोज को डिक्रीज़ करता है।
तो इसके साथ में क्या ग्लूकोज देना चाहिए अपन को, पेशेंट को ग्लूकोज, ताकि उसका हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में नहीं जाए पेशेंट। तो क्विनिन से रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्ट्रिक्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन विच डिजीज। सेफ्ट्रिक्सोन कौन सी डिजीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो सेफ्ट्रिक्सोन तो आपने बहुत बार सुना होगा नाम, और आपने दिया भी होगा पेशेंटों को, तो बताना आपको। नॉर्मली जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक, वो सेफ्ट्रिक्सोन यूज़ करते हैं। कौन सी भी डिजीज जो अपन सेफ्ट्रिक्सोन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे वो किस में यूज़ करेंगे। ऑप्शन से कॉलेरा, ऑप्शन बी पर्ट्यूसिस, ऑप्शन सी टाइफाइड फीवर, या ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइफाइड फीवर, जो एंटेरिक फीवर। टाइफाइड को क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर होता है, उसके अंदर अपन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, सेफ्ट्रिक्सोन को देते हैं। अब टाइफाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पी सूप स्टूल, पी सूप अगर पूछा जाए, पी सूप स्टूल तो किस में देखने को मिलता है, टाइफाइड के अंदर। और राइस वाटर देखने को मिलता है कॉलेरा के अंदर, राइस वाटर। तो ये दोनों याद रखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलेरा यूज एज ए कीमोप्रोफाइलैक्सिस। अब कीमोप्रोफाइलैक्सिस के अंदर अगर कॉलेरा के अंदर कीमोप्रोफाइलैक्सिस के अंदर कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे, तो राइट आंसर बताना। ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी पीसीएम, या ऑप्शन डी एसिटाइलसिस्टीन। तो राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते प्रोफाइलैक्सिस एज ए, मतलब कॉलेरा के अंदर यूज़ करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करते हैं कॉलेरा के अंदर। टेट्रासाइक्लिन याद रखना आपको, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्कैबिस, एक प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है स्कैबिस, जिसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। ऑप्शन से 5% परमेथ्रिन, ऑप्शन बी फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन सी क्लोबेटजोल्स, या ऑप्शन डी जिंक। तो राइट आंसर कमेंट करना है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्लूकोनाजोल ये भी एंटी फंगल होती है, जो टैबलेट होती है, एंड क्लोबेटजोल्स ये भी एंटी फंगल ही होती है। ये स्टेरॉइड जो है ऑइंटमेंट होता है, एंड जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी स्कैबिस के अंदर वो रहेगी 5% परमेथ्रिन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट चॉइस इन वेंटिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंटिकुलर फिब्रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामों में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एम्स के लेवल के हो या CHO के एग्ज़ाम हो, सब में पूछा जाता है। ऑप्शन से एमाइडोरॉन्स, ऑप्शन बी एड्रेनालिन्स, ऑप्शन सी CPR, ऑप्शन डी डिफिब्रिलेटर, या ऑप्शन ई सी और डी। तो कौन सा जो एज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यूज़ किया जाता है VTVF में, VTNVF। तो आपको अगर पता होगा कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर जब टैकीकार्डिया होता है तब पेशेंट को, अगर आपके पास में डिफिब्रिलेटर है अवेलेबल, अगर आप हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, तो एज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस डिफिब्रिलेटर को यूज़ किया जाता है। देन अगर आपके पास में डिफिब्रिलेटर नहीं है तो CPR दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ई राइट होगा, क्योंकि C एंड D राइट होगा, तो ई ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन ई राइट होगा। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। कीमोप्रोफाइलैक्सिस का आपको मालूम होना चाहिए। कीमोप्रोफाइलैक्सिस होता है वो बेसिकली यहाँ पे मीन्स होता है एज ए प्रिवेंशन के रूप में, कीमोप्रोफाइलैक्सिस न कि ट्रीटमेंट, एज ए प्रिवेंशन के रूप में देते हैं। मतलब मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस से बचाने के लिए कौन सी जो ड्रग है वो देंगे। तो ऑप्शन से रिफैम्पिसिन, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी PCM, या ऑप्शन डी फेविफ्लू। राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। तो मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन सी कीमोप्रोफाइलैक्सिस ड्रग देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रिफैम्पिसिन जो होती है, रिफैम्पिसिन को आप कहाँ पे पढ़ते हो, डॉट्स के अंदर पढ़ते हो,
जो टैबलेट्स होती हैं रिफैम्पिसिन्स, जिसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि रेड ऑरेंज जो यूरिन देखने को मिलता है, बॉडी फ्लूइड्स देखने को मिलता है, वो रिफैम्पिसिन की वजह से देखने को मिलता है। अब रिफैम्पिसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि रिफैम्पिसिन एज प्रेगनेंसी के अंदर बेस्ट ड्रग यूज़ की जाती है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर अगर एटीटी ड्रग्स यूज़ करनी हो, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, तो रिफैम्पिसिन को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सेफेस्ट ड्रग्स होती हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है प्रेगनेंसी के अंदर, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलेरा इन एडल्ट। मैंने वहाँ पे बताया था ड्रग ऑफ चॉइस प्रोफाइलैक्सिस एज कॉलेरा के अंदर बताया था। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉलेरा इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देंगे? ऑप्शन से टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी डॉक्सीसाइक्लिन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी फ्लूरोजोलिडीन। तो राइट आंसर कमेंट करें। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस कॉलेरा इन प्रेगनेंसी के अंदर कॉलेरा हो रहा है तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, तो आपको बताना फ्लूराजोलिडीन प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर यहाँ पर एडल्ट के अंदर पूछा गया है तो आपको देनी है ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, जो अप्रोक्स मोस्ट ऑफ यूज़ की जाती है 100 mg की यूज़ की जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट यूज़ की जाती है, इंजेक्शन के रूप में भी आता है, इसका इंजेक्शन भी आता है। और टेट्रासाइक्लिन है वो प्रोफाइलेसिस के लिए यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन ड्रग ऑफ चॉइस इन विच डिजीज। एस्प्रिन को ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ किया जाता है कौन सी डिजीज़ के अंदर? ऑप्शन ए हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, या ऑप्शन डी डेंगू। राइट आंसर कमेंट करें। तो दो ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगे क्योंकि आपको पता होगा कि एस्प्रिन को क्या बोलते हैं? एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। अगर एंटी प्लेटलेट ड्रग बोलते हैं, एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो हीमोफीलिया एंड डेंगू के अंदर तो कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट दोनों में से बताना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि एमआई के अंदर यूज़ की जाती है एस्प्रिन एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। एमआई के अंदर बेस्ट ड्रग है एस्प्रिन, एमआई के अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन ए मेपेरेडिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन सी नैलेक्सोन, ऑप्शन डी डाइक्लोफेनिक। राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि अगर किसी बुक्स में गलत है तो भी आप करेक्ट कर ले। मॉर्फिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेट होगी पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। मॉर्फिन सल्फेट कभी भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है पैनक्रियाटाइटिस के अंदर, ये आपको याद रखना है। मेपेरिडिन होगी वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन पैनक्रियाटाइटिस के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो अपना है सेफेस्ट ड्रग यूज इन प्रेगनेंस वुमेन्स विद HIV इन्फेक्टेड। तो ART ड्रग्स कौन सी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं अपन, उसमें से ये तीनों एंटी रेट्रोवायरल की ड्रग्स है। तो इसमें से राइट आंसर बताना आपको कि सेफेस्ट ड्रग्स कौन सी होती है प्रेगनेंसी के अंदर। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी HIV से इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे के अंदर अगर HIV को ट्रांसमिट करने के लिए रोकने के लिए उसको कौन सी यूज़ करेंगे, तो बेस्ट ड्रग कौन सी होगी? तो राइट आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नेविरापिन। नेविरापिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इन प्रेगनेंसी के अंदर। बहुत सारों को गलत जो है वो गलत भी बताते हैं। जिडोबुडिन यहाँ पे नहीं होगी, जिडोबुडिन कभी भी नहीं देते प्रेगनेंसी के अंदर, नेविरापिन देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट सफ़र विद प्री एक्लेम्सिया, विच ड्रग इज़ प्रिफर्ड। अगर पेशेंट प्री एक्लेम्सिया से सफ़र कर रहा है तो कौन सी ड्रग्स देंगे? ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी KCl या पोटेशियम बोल सकते हैं, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट।
तो राइट आंसर कमेंट करें। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा आपने एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो होती है वो बेसिकली यूज़ की जाती है प्री एक्लेम्सिया के अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ की जाती है। और इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर एंटीडोट पूछा जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट चॉइस इन डेंगू। डेंगू के अंदर ट्रीटमेंट चॉइस क्या होता है? ऑप्शन ए एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, ऑप्शन बी क्विनिन, ऑप्शन सी पीसीएम, ऑप्शन डी फ्लूइड थेरेपी। राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे जो आपको पता होगा, या जो डेंगू के अंदर जो बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट्स की जो काउंट्स है वो कम हो जाती हैं, जिसके कारण इसमें क्या ज़्यादा ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर वॉल्यूम की कमी हो जाती है डेंगू के अंदर। तो इसमें बेस्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहता है वो रहता है ऑप्शन डी राइट होगा, फ्लूइड थेरेपी। फ्लूइड थेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी भी देते हैं। प्लाज्मा पेशेंट्स को ट्रांसमिट किया जाता है। अगर पेशेंट के अंदर प्लेटलेट्स कम होती हैं तो प्लेटलेट ट्रांसफर की जाती है। तो फ्लूइड थेरेपी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक ये एक एस्प्रिन है, तो एस्प्रिन तो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, तो ये नहीं देते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा डेंगू के अंदर। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस कीमोथेरेपी पेशेंट्स यूज एज एंटीमेटिक। अगर कोई पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है तो बिफोर कीमोथेरेपी एंटीमेटिक ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए मेटाक्लोप्रोमाइड, एंड ऑप्शन बी ऑन्डासेट्रॉन, ऑप्शन सी रेनिटिडिन, ऑप्शन डी पेंटाप्रोजोल। तो जो बेस्ट जो एंटीमेटिक्स ड्रग्स होती है वो कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट होगा। ऑन्डासेट्रॉन होती है वो बेस्ट एंटीइमेटिक्स ड्रग्स होती हैं। इसका इंजेक्शन आता है एंड टैबलेट्स भी आती हैं। तो इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को कीमोथेरेपी से पहले, अप्रॉक्स 30 मिनट पहले दिया जाता है, क्योंकि कीमोथेरेपी से पेशेंट्स को वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पेशेंट्स को उसको रोकने के लिए नोजिया वॉमिटिंग को ऑन्डासेट्रॉन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ड्रग ऑफ चॉइस मैनिक पेशेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैनिक पेशेंट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी लिथियम सिट्रेट, ऑप्शन डी लिथियम सल्फेट। तो ये एम्स नोटसेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, नोटसेट 2020 के अंदर भी आया हुआ है, एंड बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं। और ऑप्शन भी सिमिलर रहते हैं, अप्रोक्स ऐसे ही ऑप्शन देते हैं, जिसमें कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन देते हैं ऐसे। तो आपको राइट आंसर बताना है। मैनिक पेशेंट्स के अंदर जो हाइपर एक्टिव पेशेंट होते हैं उनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? तो लिथियम कार्बोनेट यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो लिथियम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि लिथियम के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो आपको याद रखना है सोडियम होता है वो इम्बैलेंस होता है। सोडियम का लेवल चेक किया जाता है लिथियम, एंड लिथियम का थेरेपेटिक लेवल भी चेक किया जाता है। जो मैंने लैब वैल्यू के अंदर सारे जो है नॉर्मल वैल्यू मैंने बता दिए, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, एड्रेनालिन यूज एज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन। एड्रेनालिन को ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ किया जाता है कौन सी कंडीशंस में? ऑप्शन ए न्यूरोजेनिक शॉक्स, ऑप्शन बी हाइपोवॉलेमिक शॉक्स, ऑप्शन सी सेप्टिक शॉक्स, या ऑप्शन डी एनाफाइलेटिक शॉक्स। तो राइट आंसर कमेंट करना है। ये क्वेश्चन तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछते हैं एग्जाम के अंदर। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एनाफाइलेटिक्स जो रिएक्शन होती है पेशेंट के अंदर उसमें एड्रेनालिन दिया जाता है। कितना देते हैं? 1:1000 दिया जाता है, अप्रॉक्स 1 mg कुछ IM दिया जाता है इसको एड्रेनालिन को। और 1:10,000 दिया जाता है CPR के अंदर। CPR के अंदर दिया जाता है आपको 1:10,000 दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस इन विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ के बारे में अगर आपको मालूम होगा तो आप ड्रग ऑफ चॉइस बता सकते हो। ऑप्शन ए पेनिसिलिन जी, ऑप्शन डी पेनिसिलामाइन, ऑप्शन सी डेस्प्रोक्सामाइन, ऑप्शन डी फ्लूमेजिनिल। राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी
क्योंकि डी पेनिसिलामाइन होती हैं वो एक क्या होती है, एंटी जो कॉपर ड्रग्स होती हैं। विल्सन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, कॉपर का ओवरलोड हो जाता है, इंक्रीज कॉपर का ओवरलोड हो जाता है कॉपर। तो कॉपर को कम करने के लिए क्या देते हैं, डी पेनिसिलामाइन दी जाती है एज ए ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्कोहलिक पेशेंट यूज एज ए एवर्जन थेरेपी। ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको याद रखना है इसके बारे में। ऑप्शन है क्लोरप्रोमेजिन्स, ऑप्शन बी फ्लूमेजिनिल्स, ऑप्शन सी बेंजोडाइजेपिन, ऑप्शन डी डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम, क्लोरप्रोमेजिन्स, फ्लूमेजिनिल या बेंजोडाइजेपिन, राइट आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि एज ए एवर्जन थेरेपी पूछा जाए आपको तो यहाँ पे डाइसल्फिराम बताना है आपको। या आप बेंजोडाइजेपिन अगर एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर पूछे तो बेंजोडाइजेपिन बता सकते हैं, बट एवर्जन थेरेपी के अंदर अपन यूज़ करते हैं डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो अपन नेक्स्ट जो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस इन एनटीडी। एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर जो बेस्ट प्रोफाइलैक्सिस होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं अपन। ऑप्शन ए पैराडॉक्सिन्स, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी विटामिन B9। तो आपको पता होगा विटामिन B9 को बोला जाता है, अपन क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। तो बेस्ट जो होता है प्रोफाइलैक्सिस वो यूज़ करता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा, फॉलिक एसिड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो बेबी के अंदर एनटीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट चॉइस इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सी होती है। ऑप्शन ए फिनोबार्बिटॉन्स, ऑप्शन बी डाइजेपिन, ऑप्शन सी फोटोथेरेपी, ऑप्शन डी सुक्रालफेट। राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए मैंने, सब कलेक्शंस करके लिए, तो सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें, राइट आंसर कमेंट करें। तो ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में अपन लेंगे वो होता है ऑप्शन सी फोटोथेरेपी, यहाँ पे राइट होगा, फोटोथेरेपी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चंस आपके लिए, ड्रग ऑफ चॉइस रूमेटिक RHD, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन जी, ऑप्शन बी जेंटामाइसिन, ऑप्शन सी एसिटाइलसिस्टीन या ऑप्शन डी रेमडेसिविर। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका कमेंट के अंदर। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।